मणिपुर हिंसा के बीच एक मरहम लगाने वाला न्यूज सामने आया है। यह खबर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं है, क्योंकि विदेश दौरे के बाद आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से मणिपुर का म तक नहीं निकला। उन्होंने मणिपुर जाने की सोची तक नहीं, बल्कि वो मध्य प्रदेश चले गए और वहां पे उन्होंने चुनावी रैली की और विपक्ष की सारी बातें कर डाली कि विपक्ष को अगर आप जीत दिलाते हैं तो फलाने के बेटे जीतेंगे, फलाने के बेटे का विकास होगा, फलाने की बेटी का विकास होगा। अगर आप विपक्ष के लोगों को वोट देते हैं तो जनता को सीधे सीधे कहा, लेकिन मणिपुर हिंसा पर कुछ भी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर हुआ था कि जब वो विदेश दौरे से जब वो इंडिया में लैंड करते हैं तो जेपी नड्डा साहब से पूछते हैं कि देश में सब ठीक चल रहा है ना, जैसे कितनी चिंता हो। मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर आप विदेश दौरे को गए थे और लौट कर आप पूछ रहे हैं कि सब ठीक है ना। मतलब कहीं आप ये तो जानना नहीं ना चाहते थे कि मणिपुर जल चुका है या अभी भी कुछ कसर बाकी है। और इन सब खबरों के बीच में एक खबर जो निकलकर सामने आ रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे बीजेपी महकमा को सोचने को मजबूर कर देगा। अब वो ना इधर जा पाएगी ना इधर आ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर के दौरे पर वो जाएंगे। 29 और 30 तारीख को वो मणिपुर के दौरे पर जाएंगे और इतना ही नहीं, वो वहां पे रिलीफ कैंप में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। जैसा कि राहुल गांधी हमेशा ही उनकी जो नेचर में है कि रिलीफ कैंप का दौरा करेंगे, सिविल सोसाइटी से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी अक्सर ही ये देखने को मिला है कि वो आम जन के बीच में पहुंच जाते हैं और कहां कहां वो पहुंचेंगे वो तो खुद राहुल गांधी को भी नहीं पता होता है कि कहां कहां वो पहुंचेंगे, किन किन से लोगों से वो मिलेंगे, कैसी कैसी वो बातें करेंगी। और क्योंकि मणिपुर खुद जल रहा है और ऐसे में अगर राहुल गांधी का दौरा होता है तो मणिपुर के लोगों के नजर में राहुल गांधी मसैया तो बनेंगे ही, तो वही नरेंद्र मोदी की और थू-थू हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो मणिपुर के दौरे पर गए नहीं, मणिपुर हिंसा पे बात नहीं हुई। हाँ, उन्होंने सर्वदलीय बैठक जरूर बुलाई थी जिसमें अमित शाह से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं ने मणिपुर के हिंसा को लेकर बैठक की थी। लेकिन उस बैठक के बाद हुआ क्या, आज तक किसी को पता नहीं चला कि सर्वदलीय बैठक के बाद हुआ क्या। लेकिन जो नहीं हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, वो मैं आपको बता रही हूं कि मणिपुर जल रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ मणिपुर की सरकार ने कर्मचारियों से कहा काम नहीं तो वेतन नहीं। ये तो वही बात हो गई कि मणिपुर जल रहा है, हम हिंसा के बीच में फंसे हुए हैं, हम घर के बाहर जाएंगे और जिंदा वापस लौटेंगे कि नहीं इसका तो कोई तय है नहीं। लेकिन सरकार के तरफ से ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको वेतन भी नहीं मिलेगा। जिस हिंसा के बीच में आम जनता रह रही है, अब तो वहां के जो आम जनता के लोग जो है, आम जन है, वो अपने आप को बचाने के लिए ये हाथ तक कहने लगे हैं कि मैं कुर्की से नहीं हूं, मैं मैत्री समुदाय से नहीं हूं, मैं मुस्लिम हूं। अपनी जान बचाने के लिए बंदा क्या कुछ ना करे। दूसरी एक और खबर जो आ रही है सामने कि युद्ध जैसे हथियारों का जखीरा था, सैकड़ों लाशें बिछ जाती अगर सेना कदम पीछे ना हटाती। जाने मणिपुर में क्या हुआ। मतलब समझ जाइए कि युद्ध जैसे हथियारों का जखीरा था, मतलब एक युद्ध, पूरा एक युद्ध हो सकता था, इतने हथियारों का जखीरा था। सेना अगर पीछे नहीं हटती तो लाशें बिछ जाती। मतलब उस देश में हम रह रहे हैं, मणिपुर में इतनी हिंसा बढ़ी हुई है कि अगर सेना ने पीछे कदम नहीं हटाया होता तो लाशें बिछ जाती। इतना हिंसनात्मक माहौल है मणिपुर का। और मणिपुर की सरकार कह रही है कर्मचारियों से कि अगर आप काम नहीं करोगे तो वेतन रोक दिया जाएगा। एक तरफ तो केंद्र सरकार मणिपुर की सुध नहीं ले रही है कि इतने दिनों से मणिपुर जल रहा है तो उसको कैसे शांत किया जाए, और दूसरी तरफ अब मणिपुर की सरकार
धमकी दे रही है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। और उस सेना के ऊपर आप क्या कहें कि अगर वो सेना अपने कदम पीछे नहीं करती तो लाशें बिछ जाती। अगर यही सेना कश्मीर के होते तो क्या यही चीज हम कह सकते थे? इतनी शांति रहती कि सेना अगर पीछे कदम नहीं करती। मतलब सेना मतलब क्या सेना? जिसके ऊपर हम पूरा देश टिका रहता है। उस सेना को आखिर क्या मजबूरी, क्या हथियारों का जखीरा था कि उसने अपने कदम पीछे किए? अगर वो ऐसा नहीं करती तो लाशें बिछ जाती। और ऐसी जगह पे मणिपुर की सरकार कर्मचारियों से कह रही है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपके वेतन रोक दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी को मणिपुर जाने देती है या रोकती है। अगर रोकेगी तो मणिपुर के जनता और देश की नजरों में केंद्र सरकार की थूथू होगी, और अगर जाने देगी तब भी मणिपुर की जनता और देश ये सोचेगा कि आखिर प्रधानमंत्री कर क्या रहे थे कि उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिला कि मणिपुर का दौरा करें। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि राहुल गांधी की मणिपुर की यात्रा होती है या नहीं होती है, या ठीक वैसा ही होगा जिस तरीके से 270 धारा हटने के बाद वो कश्मीर दौरे पर गए थे और उनको कश्मीर एयरपोर्ट से बाहर भी जाने नहीं दिया गया था। जिस तरीके से उनको वहां रोक दिया गया था, तो अब मणिपुर के लिए भी रोका जाएगा ही, वो जाएंगे। बहरहाल अब बीजेपी बीच मझधार में फंसी हुई साफ दिख रही है। मतलब जो काम करना था केंद्र की मोदी सरकार को, वो काम अब कर रहे हैं राहुल गांधी। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की मणिपुर की का दौरा होता है, और होता है तो कैसे होता है, और वहां के जो फुटेज और फोटोज जो निकल कर सामने आएंगी वो क्या कहानी बयां करती है। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव के लिए दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।